जोहार दोस्तों, झारखंड में अब गैस सिलेंडर के बदले मिट्टी का चूल्हा जलेगा। ये मैं नहीं, झारखंड के मंत्री जी कह रहे हैं। एक तरफ पूरे राज्य में लोग सिलेंडर के लिए कतारों में खड़े हैं, दूसरी तरफ मंत्री जी कह रहे हैं कि रिम्स के मरीजों के लिए लकड़ी पर खाना बनेगा, कोयले पर बनेगा। तो क्या हम तरक्की कर रहे हैं या पीछे जा रहे हैं? बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं कि सरकार कालाबाजारी रोके और मंत्री जी कह रहे हैं कि केंद्र मौन है। आखिर इस चूल्हे की राजनीति में आम आदमी की दाल कब गलेगी? आइए इस पर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। दोस्तों, झारखंड में गैस सिलेंडर के लिए हाहाकार मचा है। कैंटीन बंद है, होटल बंद हो रहे हैं, स्विगी जोमेटो से डिलीवरी नहीं आ रही है। आम आदमी सुबह 4 बजे से गैस गोदाम के बाहर लाइन में खड़ा दिखाई देता है। और हमारे सत्ताधारी मंत्री जी समाधान क्या दे रहे हैं? वे कह रहे हैं कि चिंता मत करिए, हम मिट्टी का चूल्हा बनवा देंगे और कोयले पर खाना बनवाएंगे। आज इसी उल्टी गंगा बहाने वाली राजनीति का कच्चा चिट्ठा खोलते हैं। क्या ये वाकई कोई विकल्प है या केवल एक सियासी ड्रामेबाजी है? जैसे कल मंत्री जी रिक्शा चला रहे थे, आज मिट्टी का चूल्हा दे रहे हैं। विधानसभा का बजट सत्र था, शनिवार का दिन था और सिलेंडर संग्राम के नाम आज ये रहा। एक तरफ राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का बयान है, जो न केवल खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं बल्कि राज्य के स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन मंत्री भी हैं। और इनका प्रबंधन देखिए, उनका कहना है कि रिम्स जैसे बड़े अस्पताल में मरीजों को खाना देने के लिए गैस नहीं मिल रही है, इसलिए अब लकड़ी और कोयले का सहारा लिया जाएगा। मंत्री जी कह रहे हैं कि कोल इंडिया से हम बात करेंगे कि कोयला वो दे और फिर हम मिट्टी का चूल्हा देंगे और उस पर खाना बनेगा। मतलब कुछ ऐसा बोल देना है जिसकी चर्चा हो जाए, सोशल मीडिया पर छा जाए, डिजिटल मीडिया पर घूमने लगे। तो जैसी बातें करते हैं इरफान अंसारी, अच्छा हुआ इनको बिजली मंत्री नहीं बनाया गया। तो अगर इनको बिजली मंत्री, ऊर्जा मंत्री बना दिया जाता तो कहीं पावर ग्रिड फेल हो जाता, कहीं बिजली का संकट हो जाता, तो इरफान जी ये नहीं कहते कि हम बनवा रहे हैं, बिजली आ जाएगी। वो ये कहते दिखाई दे सकते थे कि हम किरासन तेल देंगे, ढिबरी देंगे और लालटेन देंगे, लेकिन दिक्कत नहीं होगी, आप ढिबरी की रोशनी में भी अपना काम कर सकते हैं, बच्चे पढ़ सकते हैं, बाकी लोग अपना काम कर सकते हैं। अब टीवी भी कैसे चलता, मोबाइल कैसे चलता बिना चार्ज के, इस पर भी क्या प्रतिक्रिया वो देते, वो देखना दिलचस्प है, क्योंकि वो क्या बोलेंगे मेरी समझ में नहीं आ रहा है। कल रिक्शा खींच ही रहे थे, हालांकि इनके विभाग में भी स्कोप कम नहीं है। तो कभी अगर राशन न मिले तो ये बोलते हुए दिखाई दे सकते हैं कि भैया कंदमूल खा लो, और अगर दवाई नहीं मिल रही है तो घास पत्ता को जड़ी बूटी समझ के चबा लो, ये भी बोल सकते हैं। दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी गैस संकट को बता रहे हैं कि वैश्विक संकट है और झारखंड की प्रशासनिक विफलता है, और ये दोनों का कॉकटेल बता रहे हैं। मरांडी जी का कहना है कि पश्चिम एशिया में युद्ध के हालात हैं, सप्लाई चेन प्रभावित है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कोशिश कर रहे हैं। और मरांडी ने राज्य सरकार से पूछा है कि झारखंड में कालाबाजारी क्यों हो रही है। दोस्तों, ये एक बड़ा सवाल है कि जब गैस गोदामों के बाहर लाइन लगी है तो प्रशासन क्या कर रहा है? क्या सिलेंडर ब्लैक में बिक रहे हैं? ये बताना चाहिए। विपक्ष का आरोप है कि सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए मिट्टी के चूल्हे का इमोशनल कार्ड खेल रही है। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने जो आंकड़े दिए हैं वो डराने वाले हैं। होटलों में ताले लग रहे हैं, मंदिरों में भोग प्रसाद बनना बंद हो गया है, लेकिन प्रशासन आज भी कह रहा है कि किल्लत नहीं है। तो ये विवाद केवल सिलेंडर का नहीं है, बल्कि लड़ाई नैरेटिव की है। सरकार चाहती है कि पूरा दोष केंद्र सरकार और पेट्रोलियम कंपनियों के ऊपर मढ़ दिया जाए, ताकि जनता के गुस्से का रुख उधर मोड़ दिया जा सके। वहीं विपक्ष ये चाहता है कि इसे राज्य सरकार का मिसमैनेजमेंट साबित किया जाए। लेकिन दोस्तों, इन दोनों के बीच उस गृहिणी का क्या, जिसने उज्ज्वला योजना के तहत चूल्हा छोड़कर सिलेंडर पकड़ लिया था? आम घरों में तो पहले से चूल्हा जलता था गैस का, लेकिन जो उज्ज्वला योजना के तहत जिनको कहा गया था कि आपको धुएं से आपकी आंखें खराब होती है, सेहत खराब होती है, तो क्या इरफान अंसारी अब उसको फिर उसी चूल्हे में और उसी धुएं में झोंकेंगे? और अंत में एक बड़ा सवाल ये कि क्या 2026 में मिट्टी का चूल्हा विकल्प बनेगा? क्या हम तरक्की की जगह पीछे की तरफ दौड़ लगाएंगे? राज्य सरकार को वैकल्पिक व्यवस्था के नाम पर जनता को कोयले के और लकड़ी के धुएं में ढकेलने की बजाय पेट्रोलियम मंत्रालय के साथ बैठकर सप्लाई बहाल करानी चाहिए और राज्य के भीतर हो रही कालाबाजारी पर बुलडोजर चलवाना चाहिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या मंत्री जी का मिट्टी के चूल्हे वाला विचार सही है या ये जनता के साथ एक ठिठोली है, मजाक है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि
ये बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कानों तक पहुँचे। और मिट्टी का चूल्हा अगर आपको चाहिए तो आप इरफान अंसारी जी के पास जा सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।